जब से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक हुए हैं, तब से इन दोनों के टीम मेंबर्स, इन दोनों स्टार के साथ काम करने वाले लोग, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, सब के सब एक ही बात बोल रहे हैं कि पवन खेसारी के बीच पहले कोई विवाद नहीं था और अभी भी कोई विवाद नहीं है। इन दोनों को तो जबरदस्ती लड़वाया जाता था, इसलिए ये दोनों लड़ लेते थे, वरना पवन खेसारी तो हमेशा से आपस में भाई भाई की तरह रहते थे, अभी भी भाई भाई की तरह हैं और आगे भी ये लोग हमेशा भाई भाई की तरह ही रहेंगे। और ये बात सिर्फ एक लोग नहीं कह रहे हैं, बल्कि 16 जुलाई के बाद से, यानी लखनऊ वाले अवार्ड शो के बाद से सारे के सारे लोग गिरगिट की तरह रंग बदल लिए हैं और सबकी जुबान से बस एक ही बात निकल रही है कि पवन खेसारी के बीच कभी कोई आपसी विवाद, आपसी मतभेद, कोई झगड़ा था ही नहीं और इन दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। इन दोनों में अगर कोई लड़ाई थी तो वो थी वर्चस्व की लड़ाई, और वर्चस्व की लड़ाई आगे भी हमेशा होती रहेगी। यानी पवन खेसारी के लोगों के अनुसार पवन खेसारी के बीच आगे भी अपने अपने काम को लेकर कंपटीशन होता रहेगा, लेकिन अब उनके बीच कभी कोई विवाद नहीं होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब पवन खेसारी के बीच आपस में झगड़ा था ही नहीं, जब इन दोनों ने एक दूसरे का खेत काटा ही नहीं था, तो आखिर ये लोग सोशल मीडिया पर इतना लड़ते क्यों? और इन दोनों को आखिर लड़ाता कौन था? तो पवन खेसारी के एक हो जाने के बाद सबका कहना यह है कि खेसारी लाल यादव हो चाहे पवन सिंह हो, इन दोनों को लड़ाने वाले यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूबर्स की वजह से ही पवन खेसारी में आए दिन विवाद होते रहते थे, क्योंकि यूट्यूबर्स जानबूझकर इंटरव्यू में विवादित बयान देने पर मजबूर कर देते थे। बाकी जो लोग ऐसा कह रहे हैं उनसे हम आगे के वीडियो में कुछ सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहली बात तो ये कि पवन खेसारी बच्चे नहीं हैं जो उनको छोटी छोटी बात पर लड़ाया जा सकता है और उनका कान भरा जा सकता है। लेकिन अगर हम एक बार को मान भी लेते हैं कि पवन खेसारी को लड़ाने वाले यूट्यूबर्स थे, तो पवन सिंह जरा हमको ये बताएं कि जब पवन सिंह ने मंच पर चढ़कर पहली बार खेसारी लाल यादव के लिए उल्टा सीधा बोला था और मंच से दारू पीकर गंदा इशारा किया था, उस वक्त वहां पर कौन सा यूट्यूबर था? उस वक्त तो पवन सिंह ने दारू के नशे में जो कुछ भी बोला था वो अपने मन से बोला था, अपनी सूझबूझ से बोला था। इसके अलावा पवन सिंह जरा हमको ये भी बता दें कि जब पवन सिंह ने भरे मंच से खेसारी लाल यादव के लिए सोहर वाली बात कही थी, उस वक्त पवन सिंह ने किस यूट्यूबर्स के सवाल पर इस बात का जवाब दिया था? उस वक्त पवन सिंह से किस यूट्यूबर ने जबरदस्ती विवादित बयान निकलवाए थे? उस दिन के वीडियो में तो ये साफ दिखा था कि पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह ने जाकर पवन सिंह के कान में कुछ कहा था, उसके बाद ही पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के लिए वो बात कही थी। अब इसमें भोजपुरी इंडस्ट्री को कवर करने वाले यूट्यूबर्स कैसे गलत हो गए? यहाँ तो सारा गलती पवन के मैनेजर की थी, लेकिन पवन सिंह ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे मैनेजर ने मेरा कान भरा था। लेकिन पवन सिंह यूट्यूबर्स को लताड़ने के लिए टाइम निकालकर तुरंत लाइव आ गए थे। हम मानते हैं कि खेसारी लाल यादव या पवन सिंह से यूट्यूबर्स मिलने के बाद विवादित सवाल जरूर पूछते थे, लेकिन आप भी तो ऐसे विवादित सवालों के जवाब में विवादित बयान देना चाहते थे और कहीं ना कहीं आपके मन में वो बात रहती थी, इसलिए आप कहते भी थे। वरना आप नहीं चाहते तो आप विवादित सवालों को इग्नोर कर सकते थे। आप ये कहकर ऐसे सवालों से निकल सकते थे कि मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन आपको भी विवादित सवालों के विवादित जवाब देने में मजा आता था। वरना खेसारी के कनपट्टी पर किसी यूट्यूबर ने पिस्टल सटाकर नहीं पूछा था कि पवन सिंह की कितनी पत्नी है। पवन सिंह के गर्दन पर छुरी रखकर किसी ने खेसारी को नीचे दिखाने के लिए नहीं कहा था। वरना पवन खेसारी अगर चाह जाते तो एक भी यूट्यूबर इन दोनों से विवादित सवाल नहीं कर पाता। ऐसे में खेसारी लाल यादव जरा ये बताइएगा कि जब खेसारी अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर पवन सिंह को गोबर सिंह कहे थे, पवन सिंह की पत्नी गिरवाए थे, उनको निर्वंश रहने का श्राप दिए थे, पवन के मर्दानगी पर जब सवाल उठाए थे, उस वक्त खेसारी लाल यादव से ये सारी बात जबरदस्ती किसने बुलवाई थी? पवन सिंह को गोबर सिंह खेसारी लाल यादव ने अपने लाइव में कहा था। पवन सिंह की मर्दानगी पर सवाल खेसारी लाल यादव ने अपने स्टेज शो में उठाया था। अलाप वाली बात का जवाब भी खेसारी लाल यादव ने अपने गोपालगंज वाले स्टेज शो में दिया था। ऐसे में खेसारी पवन के बीच होने वाले सारे विवादों के दोषी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स कैसे हो गए? आप दोनों के बीच वास्तव में भाईचारा था। आप दोनों असल जिंदगी में भी एक दूसरे को भाई मानते थे, एक दूसरे के प्रति सम्मान था, प्यार था, तो आपको यूट्यूबर्स के उकसाने के बावजूद भी विवादित बयान देने से बचना चाहिए था। लाइव आकर एक दूसरे की मां बहन करने से बचना चाहिए था। खेसारी लाल यादव को भी पवन सिंह पर पारिवारिक टिप्पणी करने से, उनकी पत्नियां गिनाने से बचना चाहिए था। पवन सिंह को भी अपने अहंकार में आकर खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाने से बचना चाहिए था, खुद को ब्रांड बताने से बचना चाहिए था।
लेकिन तब तो आप दोनों ने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही तब ऐसा कुछ सोचा। तब तो आप दोनों अपने अपने टीम मेंबर्स के कहने पर, अपने साथ वाले लोगों के इशारों पर नीचता की सारी हदें पार कर रहे थे। और अब जब सब कुछ ठीक हो चुका है, खेसारी पवन एक हो चुके हैं, एक दूसरे से गले मिल लिए हैं, गाना गा लिए हैं, पैर छू लिए हैं, तो इन सब के दोषी पवन खेसारी के यूट्यूबर्स हो चुके हैं। बाकी आपको इस पर क्या कहना है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।